बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपकी होस्ट राबिया ज़फर। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार शेख सुहेल। आज हम इनसे बात करेंगे हुकूमत की गुज़िश्ता कारकर्दगी के बारे में। इसके अलावा हम इनसे जानेंगे अपोजिशन ने इन 4 सालों में क्या क्या मेहनतें की, किस तरह से तनकीद की और अपोजिशन की क्या कारकर्दगी है, क्या सूरत हाल है और आइंदा हुकूमत की कि हुकूमत जो है वो किस पोजीशन पे नज़र आती है। मज़ीद इनसे हम जानेंगे मिनी बजट के बारे में। जी शेख सुहेल, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू राबिया, आपने अपने शो में मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये गुज़िश्ता 4 साल की जो इनकी कारकर्दगी है हुकूमत की, वो आवाम से आप जाके पूछ सकती हैं। जो आवाम इस टाइम पिस रही है महंगाई की चक्की में, तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। आवाम जो है, आवाम से आप इसके हवाले से पूछ सकती हैं। जो आवाम 450 रुपये किलो घी ले रही है, जो 65 रुपये किलो आटा ले रही है, जो 150 रुपये किलो चीनी ले रही है, जो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रही है, वो तो आप आवाम से पूछ सकते हैं कि इस हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है। मैं तो बस इस हुकूमत के लिए यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। लेकिन सुहेल, बतौर सहाफ़ी हमारा ये काम है कि हम जो है वो आवाम को शऊर दें, हम आवाम को बताएं जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग अभी भी जो हैं वो सरसब्ज बाग देख रहे हैं, जिनको अभी भी ये उम्मीद है कि महंगाई नहीं हुई, या जो लोग ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि कोई क़यामत नहीं आई, उनको हम ये बताएं कि भाई क़यामत आ चुकी है। इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं कि कौन सी क़यामत आए। तो आप बतौर सहाफ़ी क्या देखते हैं हुकूमत की 4 साला कारकर्दगी को? आप बतौर सहाफ़ी क्या देखते हैं कि अभी क़यामत आने में कितना वक्त बाकी है? देखना मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो लोग कहते हैं ना कि अभी क़यामत नहीं आई, क्या हुआ है, महंगाई नहीं है, ये वो लोग कहते हैं जिनको इस हुकूमत से मुफादात हैं ज़ाती। आम आदमी की आप बात सुनेंगी, आप उनसे पूछेंगी आम आदमी से, तो आम आदमी आपको अपना दुख बताएगा, फिर आपको पता चलेगा कि महंगाई हुई है कि नहीं हुई। बेशक ऐसा ही है सुहेल। अगर हम इतनी शदीद महंगाई हो गई है कि अगर हम किसी आम आदमी के घर में जाते हैं और वो गुर्बत के मारे किसी दूसरे से या हमसे जो है वो चाय तक नहीं पूछ सकता, अपना रोना इस तरह से रोता है कि हम बतौर इंसानियत हमारी रूह कांप जाती है कि या खुदा इतने हालात ख़राब हैं मुल्क के, हमारे वतन पाकिस्तान में, हमारे वतन अजीज़ में, हमारे पाकिस्तान में, जिसको जो है मेहनतों से हासिल किया गया, उसमें हमारे जैसे लोग ही जो हैं वो तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं और कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जो है ना मुझे तकलीफ़ होती है ख़बरें जब सुनता हूं, मैं सोशल मीडिया देखता हूं, सोशल मीडिया पे ये हालात है। अभी पिछले तकरीबन 3 से 4 दिन पहले का वक़ूआ है। एक औरत ने 3 बच्चों समेत दरिया में छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली। वजह क्या थी? उसके पास खाने के नहीं थे पैसे, खाने के नहीं, महंगाई इतनी है, गुर्बत इतनी है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये वज़ीर आज़म आया किस लिए है, क्या इसका मकसद था? अभी तक हमें इसका मकसद नहीं समझ में आ रहा है। इसने पहली तकरीर में तो सबसे बड़ी आप यार इसकी सबसे पहली तकरीर में आप उठा के देखिए, कहता है कि हम आपको मुर्गियाँ देंगे, फिर हम आपको अंडे देंगे, उसमें से बच्चे निकलेंगे, उसमें से इजाफा, उसके बाद फिर कट्टों पे आ गया, फिर वछड़ों पे आ गया। क्या यार, ये तो एक पॉलिसी है ना आपकी मईशत को बेहतर करने के लिए। वो चाहते हैं, इमरान खान साहब जो है उनकी ये सोच है कि हमारी जो अवाम है, हमारे जो नौजवान हैं, वो खुद को किसी ना किसी तरह इंगेज रखें, बिजी रखें, जिससे ना सिर्फ जो है उनकी इनकम बढ़ेगी, मईशत भी बेहतर होगी और वो फारिग जब नहीं रहेंगे तो उन्हें ये वाले जो थॉट्स होते हैं वो नहीं आएंगे कि हमने खुदकुशियाँ करनी है, मायूसी नहीं होगी उन्हें। अच्छा, इसका मतलब है कट्टे बच्चे बेचे फिर हमें, फिर मुर्गी, अंडे, बकरियां रखना शुरू कर दें। यार वजीर आजम तो काम होते हैं मैडम, वजीर आजम पाकिस्तान है ये, इनको पॉलिसीज देनी चाहिए, इनको शहरों के अंदर फैक्ट्री लगा के देनी चाहिए। बतौर सहाफ़ी आप क्या कहते हैं कि इमरान खान को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो लगे कि वो जो है वजीर आजम है? सबसे पहले इमरान खान को गरीब का सोचना चाहिए। मैं मैडम कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, खान साहब ये तो आगे आगे हाथ जोड़ने, गरीब का सोचो। गरीब इस टाइम बहुत शदीद अजियत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, एक टाइम का खाने का नहीं है गरीब के पास।
सिर्फ आप गरीब आवाम का सोचें। लेकिन जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी हमने ऐलानात सुने हैं, जितने भी जो भी इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किए हैं या जितनी भी फैसिलिटीज़ फराहम किए हैं, वो सब के सब जो हैं खालिस्तान जो हैं वो गरीब आवाम के लिए है, बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान के और बकौल उनकी काबीना के। आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, सारी ये दिखावे की फिल्में, सारी कुछ भी वज़ीर आज़म ने आम आवाम के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ जो इनके साथ मुशीर बैठे हैं, जो इनके वज़ीर हैं, उनको इन्होंने रजा दिया। जहांगीर तरीन इनके वज़ीर थे, उनको देखें आप, सख्त अल्फाज बोल रहे हैं मैं आपको, मैं हकीकत बता रहा हूँ। जो इनके वज़ीर थे जहांगीर तरीन, उनको देख लें आप, कितना चीनी के कितने बड़े बड़े स्कैंडल हुए, कहाँ सामने आए। लेकिन वो उनका नाम साबित नहीं हुआ ना। लोगों ने बड़ा खुश हो गए तब्दीली को वोट दिया था, लेकिन इन्होंने भी रिवायती वही जो रिवायती पॉलिटिक्स थी वही इन्होंने की है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, इसकी बड़ी, मैं कहता हूँ आपको मैडम, इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी होती, मैं इसमें भी कामयाबी मान लेता और लोग खुश हो जाते, जिस दौर में, जिस सिस्टम पे इमरान खान को, जो नवाज शरीफ इस मुल्क को जान छोड़ के गया था ना, ये उसी ट्रैक पे उतना ही चला लेते तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये भी तो बात होती है ना, अगर कोई घर हमें खराब देके गया है, जाहिर सी बात है हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हमें पता है कि वो घर जो है अभी गिर जाएगा, हम उसकी मुरम्मत तो करवाएंगे ना थोड़ी बहुत। तो फिर इमरान खान ने भी मेरे ख्याल से यही किया है कि वो मुरम्मत करवाया है, जिसके नतीजे में कर्जा जो है वो और चढ़ गया है, जिसके नतीजे में मईशत जो है वो डाउन हो गई है। क्या ख्याल है? मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूँ मैडम, ये कौन सी मुरम्मत हो रही है जिससे उल्टा काम खराब हो गया, यानी कि महंगाई डबल हो गई है। वही वो जो नवाज शरीफ का दौर था वो जबरदस्त था, लोगों के लिए आसानी थी खरीदने में, आटा, चीनी, घी। मैं आपको एक बात बताऊं, इनसे किसी ने कुछ नहीं लेना, ना इमरान खान से, ना किसी वजीर से। गरीब चाहता मुझे 2 टाइम की रोटी मिले, खाने को मिले, पीने को मिले, बस, उसे किसी वजीर से कुछ नहीं लेना। मैं इमरान खान साहब को यही मशवरा दूंगा, सिर्फ गरीब का सोचें, गरीब को कोई ऐसे मंसूबे दें जो गरीबों को रोज़गार आए, वो अपने घर में 2 वक्त की रोटी खा लें। खुदारा खान साहब, ये सारी महंगाई पेट्रोल से होती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये पेट्रोल से सब महंगाई होती है। खान साहब, इस पेट्रोल पे कंट्रोल करें। ये पेट्रोल जितना आगे आगे जाएगा उतनी महंगाई और बढ़ेगी, गरीब और पीसेगा। अभी तो फिर जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की जब से हुकूमत आई है, पेट्रोल की कीमतों में हर माह में या हर 2 माह बाद जो है वो इजाफा देखने को मिलता है, जबकि पिछले 24 साल में जो है वो इतना इजाफा जो था पेट्रोल की कीमतों में देखने में नहीं आया था जितना इन 4 सालों में आ गया है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ, सारा काम ही पेट्रोल पे। खान साहब को चाहिए पेट्रोल को कंट्रोल करें। कैसे करें? चलें आप बता दें कैसे करें पेट्रोल अपनी पॉलिसी से करें ना, जो पॉलिसी इन्होंने बनाई थी हुकूमत में आने से पहले। कोई वर्क तो किया होगा ना इन्होंने, या ऐसे ही आगे बैठ गए? वर्क तो किया था आपके सामने। 7 साल जो है, 7 साल से भी जायद का अरसा गालिबन जो है इमरान खान साहब अपोजिशन में रहे, तगोदो की, मेहनत की उन्होंने। जो उस वक्त की हुकूमतें थी उन पर तनकीद की इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जो हूँ आऊँगा तो महंगाई को कंट्रोल कर दूंगा, मेरे आने से मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी, गरीब को जो है वो मकान मिलेगा, गरीब को जो है वो खाने को मिलेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वो नौकरियां मिलेंगी। और बताएं आप इमरान खान साहब, और क्या करें फिर? यानी कि ये सारे झूठ थे, कोई वादा इसमें सच है? वादे तो किए थे ना। आप ये बताएं, कोई वादा किए? वादे तो सब करते हैं, कोई वादा सच हुआ इनका? कुछ साबित हुआ? कोई एक वादा मुझे चलो आप मेहनत की बात करें, आपने कहा कि इमरान खान ने मेहनत ही तो थी। ऑपोजिशन में रह के मेरा ख्याल से ना ज्यादा बेहतर काम हो सकता है, बजाय इसके कि जब आप हुकूमत में आए, बरसर इक़्तिदार आए। हाँ, मैं ये तो कह रहा, कोई एक काम मुझे, आप माशाल्लाह आप इतनी तामीर नौ के लिए बहुत सारी, तामीर नौ के लिए बहुत सारे काम किए इमरान खान साहब ने। आप कैसे, क्यों हर शहर में जो है उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को जो है वो बहुत आगे बढ़ाया है, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और आप देखेंगे पाकिस्तान सरसब्जो शादाब हो चुका है। यानी कि जो गरीब आवाम अगर जो बचेगी तो देखेगी ना, वो तो पहले बेचारी 2 टाइम का खाना चाहती है। क्लीन एंड ग्रीन को देखेगी, अपने पेट भरेगी। ऑक्सीजन मिलेगा तो वो जिंदा रहेंगे, खाना मिलेगा तो जिंदा रहेंगे, ऑक्सीजन तो बाद में देखेंगे ना। चले, बहरहाल ये अचीवमेंट थी इमरान खान साहब की मेरे नज़दीक। अच्छा, और नून लीग की बात कर लेते हैं। चले, आप मुझे बता दें कि मुस्लिम लीग नून की क्या कारकर्दगी रही है ऑपोजिशन में रहते हुए। देखिए जी, नून लीग को तो दीवार के लगा दिया गया, सिर्फ इस इमरान खान को लाने के चक्कर में।
नून लीग बेचारी क्या करे, जो वजीर बोलता है उनके खिलाफ, जो बात करता है उसके खिलाफ केस हो जाता है, उसके खिलाफ पर्चा हो जाता है। ये तो इंतकामी सियासत है। सियासत बतौर सियासत करनी चाहिए, इंतकामी सियासत नहीं करनी चाहिए खान साहब को। लेकिन देखें फिर ये जो इंतकामी सियासत की आप बात कर रही हैं और जिस तरह की सियासत अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पाई जा रही है, ये तो फिर शुरू से ही चलती हुई आ रही है। जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है वो अपोजिशन को जो है वो तानों की बरसात कर देती है, उन्हें हर बात पे जो है वो टॉर्चर किया जाता है, उन्हें हर बात पे जो है वो केस तो ऐसे हो जाते हैं केस तो जो लोग अपोजिशन में हो, और अपोजिशन की जानिब से जो है वो हुकूमत को उतनी ही तनकीद का सामना करना पड़ता है। कोई अच्छा काम कर ले तब भी तनकीद, बुरे पे तो जाहिर सी बातें होनी है। तो फिर ये इसमें फर्क तो नहीं हुआ, इसमें इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं है। फिर अच्छा काम तो बता दे मुझे। इमरान खान ने बहुत अच्छे काम किए हैं, आपके मुल्क को लेके फिर रहा है भाई, वो दूसरे मुल्कों में जाके बैरूनी ममालिक से जो है वो कर्जे लेके आ रहा है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए। और बताएं कोई शख्स जो है जिन्होंने 1 रुपए का भी फंड ना मांगा हो, वो अब जो है वो आप लोगों के लिए फंड लेके आ रहे हैं। खान साहब ने कहा था, सुनिए मेरी बात सुनिए, खान साहब ने कहा था कि मैं IMF पे नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। तो आप अगर वो खुदकुशी कर लेते तो पाकिस्तान की आवाम का क्या होता? ये पहले सोचना चाहिए था। पाकिस्तान की आवाम को ये फिर बात करने से पहले सोचना चाहिए था मैडम। ये बात करने से इमरान खान साहब जो है वो अब ये सोच रहे होंगे कि अगर वो खुदकुशी कर लेंगे तो फिर से नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, फिर से जरदारी साहब आ जाएंगे। नहीं मैं ये नहीं कहता कि तो फिर वो उन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी नहीं करता, मैं आवाम का ख्याल रखता हूँ, मैं जो हूँ IMF के पास ही चला जाता हूँ, ये बेहतर है। मैं ये कह रहा हूँ आवाम की बेहतरी है खुदकुशी। मैं आपको आपके चैनल के जरिए से सिर्फ एक पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाना चाहता हूँ, अल्लाह करे वो ये मेरा पैगाम पहुंच जाए। इमरान खान साहब आपकी हुकूमत के सिर्फ 1.5 साल रह चुके हैं। 1.5 साल के अंदर कोई ऐसा काम कर दें कि गरीबों का भला हो जाए, वो भी आपको दुआ दें। बाकी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई वाहिद कोई शख्स होगा जो आपको इसलिए दुआ देगा कि आपने कोई गरीबों का भला किया है। तो इस 1.5 साल के अंदर सिर्फ खान साहब आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, सिर्फ आप गरीबों का सोचें, सिर्फ 1.5 साल आपने गरीबों को देखना है और गरीबों के लिए कुछ ऐसा कर जाएं जो आपकी जो ये पिछले 3.5 साल की जितनी भी आपकी कारकर्दगी रही है, 0/0 +-0 आपकी कारकर्दगी रही है, वो कारकर्दगी शायद छुप जाए। आप इस 1.5 साल में कुछ ऐसा काम कर दें कि गरीब के घर का चूल्हा जल जाए, बस मैं ये कहूँगा। और मैं इसके अलावा, क्योंकि देखो ना तनख्वाह, महंगाई इतनी 200% बढ़ा दी है, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गवर्नमेंट मुलाजिम की। आप ये चेक करें, जो बंदा मजदूरी करता है, जो मजदूरी वही 500 रुपये है, लेकिन महंगाई आसमान पे बातें। अब मैंने बताया तो सही, जो 500 रुपये मजदूरी करके लेके आ रहा है बंदा और उसके वो घी 450 रुपये के लेके चले जाएगा तो कैसे गुजारा होगा? बेशक यही बात है। 1000 रुपया चाहिए घर के अंदर। जो गरीब जो बिल्कुल गरीब तबका है ना, उसको 1000 रुपये चाहिए रोज़ का घर का खर्च के लिए। 1000 रुपया आप अंदाज़ा लगाएं। जो मजदूरी 500 है वो भी कभी मिलती है कभी नहीं। चलो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बंदी हुई है, उनसे तनख्वाह मिल जाती है। खान साहब आप ये सोचें, खुदा का खौफ करें खान साहब, अल्लाह आपको हिदायत दे। आप ये देखें जो गरीब को मजदूरी कभी लग रही है कभी नहीं लग रही है, वो कहाँ जाएगा, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। खान साहब आप सिर्फ इसका ध्यान दें, इस 1.5 साल में सिर्फ गरीब का सोचें आप। अच्छा सुहेल, ये तो हो गई ना इमरान खान की बात, लेकिन ये भी तो होता है कि कुछ अनासर ऐसे भी तो मौजूद होते हैं कि महंगाई जो है वो ऊपर से नहीं हो रही होती, जबकि मरहला वार आते आते नीचे तक आते आते जो है वो महंगाई मज़ीद बढ़ती जाती है। जैसे अगर हम कोई चीज़ लें होल सेलर रेट पे लें, वो होल सेलर के पास आएगी, डीलर के पास आएगी, फिर उसके बाद जो है वो नॉर्मल आवाम के पास जाएगी। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस पूरे प्रोसेस से गुजरते गुजरते उसकी कीमत अगर 100 थी तो वो 300 रुपये हो जाती है। तो हो सकता है महंगाई जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा है इमरान खान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, लेकिन जो है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है कोई ख़ासी तवज्जो नहीं दी जा रही। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो लेक्स देखने में आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैडम मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िले इंतज़ामिया में ना जो हमारे इस टाइम डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी साहब हैं, जो DC खानेवाल हैं जी, वो अकेला शख्स जाके ना हर किसी के पास हर काम वो नहीं करवा सकता। वो बैठा हुआ, वो हर गरीब आदमी की आवाज़ सुनता है। कोई भी गरीब कोई वो DC साहब, DC जो खाने वाला है ना, वो किसी ये नहीं देखता कि ये अमीर आदमी है, इसका मैंने मैसेज सुनना है, इसकी कॉल सुननी है, ये गरीब है इसकी नहीं सुननी जी। वो गरीबों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं DC खानेवाल। तो मैं यही कहूँगा DC खानेवाल इस टाइम जो खानेवाल के लिए वो मसीहा हैं,
इन खाने वाल की आवाम को मैं आज ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा अपने पास। अच्छा सुहेल, मैं यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। डीसी खानेवाल जो है वो मसीहा हैं, मसीहा को तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं कि मसीहा को जो है वो एकदम से गुस्सा आ गया और उन्होंने ये थप्पड़ निकाल के जो है आवाम को मार दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप मैडम मेरी बात सुन लो, एक बंदा अकेला क्या करेगा? आप मुझे ये बताएं, जिस बंदे को वो थप्पड़ मारा था उसकी गलती देखी थी आपने? कितनी बड़ी गलती थी वो? पूरी जो है ना खानेवाल के अंदर वो काम खराब करके खड़ा हुआ था। तो थप्पड़ तो ये तो हो जाता है, मेरी बात सुने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप उनका बड़ापन देखें, उनको बुलाया अपने ऑफिस में और उनके साथ जो है दोबारा जो है अच्छे तरीके से मिले, उनको बिठाया, खाना खिलाया। वो डीसी आप छोड़ दें, खानेवाल में जो डीसी आगा ज़हीराबाद शराजी हैं, आज मेरी इस बात अपने पेपर पे लिख लें कि इस शख्स जैसा शख्स जो है ना खानेवाल में कभी नहीं आएगा। ये खानेवाल की आवाम याद करेगी कि ये डीसी खानेवाल कोई वाकई डीसी था, बहुत अच्छा डीसी खानेवाल है। ये अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, पूरी जिला इंतजामिया को साथ मिलकर इनका साथ देना चाहिए। ये तो ये बहुत गरीब परवर बंदा है, मैं जानता हूँ इनको बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, महंगाई को कंट्रोल करने में जो है वो ज़हीराबाद शराजी साहब जो है वो किस तरह काम कर सकते हैं? देखो ना, अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए डीसी साहब खुद नहीं कार लेके निकल पड़ सकते हैं। क्यों नहीं निकल सकते? वो निकलते हैं, नहीं समझ में, निकलते भी हैं, ये नहीं कि वो और भी बहुत काम है उनके पास, यही काम नहीं है उसको। तो वो टाइगर फोर्स क्या कर रही है? मैं वही बता रहा हूँ ना, उसके नीचे डीसी साहब के नीचे एसी साहिबान है, उनको चाहिए जाना, उनको ये देखना चाहिए। एसी साहिबान भी जाते हैं, करते हैं, लेकिन मैं यही फिर आपसे बात कहूँगा कि जो डीसी खानेवाल है ना, वो ये खानेवाल की आवाम की खुशनसीबी है, क्योंकि उनके पास डीसी खानेवाल आगा ज़हीराबाद शराजी साहब। आप तारीफें कर रहे हैं। नहीं देखो, जो बात सच होगी, मैं जो सच बात होगी वो बताऊंगा। मैं आपके चैनल पे मैं दावे से कह सकता हूँ, कोई गरीब आदमी, कोई भी आम आदमी, कोई भी लो मिडिल क्लास आदमी, उनको एक मैसेज करे कि सर मेरे इलाके का ये काम नहीं हुआ, विद इन द 5 मिनट उसका काम होगा। ये मेरी गारंटी है इस बात की। सही। अच्छा चले, ये तो हो गई ना आगा ज़हीराबाद शराजी की बात और ज़िले इंतज़ामिया की बात। मिनी बजट पे वापस आते हैं। आप मुझे बताइए कि हुकूमत की तरफ से जो मिनी बजट पेश किया गया है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये वाकई मिनी बजट है या ये हैवी बजट है? मैडम, इस हुकूमत के कारनामे ना, बस अल्लाह इनको हिदायत दे। मिनी बजट अभी आया नहीं है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। आप चलें, आ जाएगा। अब कोई भी चीज हुकूमत की जानिब से किसी चीज का ऐलान किया गया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो ना आए। बस समझे, हुकूमत की कही हुई बात और पत्थर पे लकीर एक बराबर है। जी अब कहा तो हो गया। मिनी बजट का आप देख लें, अभी असर मार्केट में जाके देखें, हर चीज पे 20-30 रुपए इजाफा हो गया। खान साहब खुदा दा वास्ता जी, बार बार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ KPK ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆਗਾ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, बस मैं तो यही कहूँगा। सही, चलें कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो इंशाल्लाह जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और अभी जो है क़यामत नहीं है, कोई बात नहीं, मिनी बजट आया, क़यामत नहीं है, डोंट वरी। नहीं, ये बात आप शेख रशीद साहब ने बात की है, मैं तो उनकी बात कर रही हूं। क़यामत उनके घर पे आ गई है ना, जो गरीब आदमी जिनको 2 टाइम में खाना नहीं मिल रहा। मैडम पता ना, आप ये बातें कैसे कह रही हैं? आप शेख साहब की बात, शेख साहब के घर में कौन सा बेगम है, उसकी कौन सा शादी हुई, उसे क्या पता बेचारे को? चले, जरूरी तो नहीं है बेगम हो तो फिर ही पता चले। शेख साहब खुद कहते हैं, शेख रशीद साहब खुद कहते हैं, मैंने कभी जिंदगी में घर से खाया ही नहीं है, अगर जो घर से खाया है तो वो हराम खाया है। ये शेख रशीद कहते हैं। अब बताओ उनको क्या पता महंगाई का? शेख साहब माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, आप हमारे सीनियर जो हैं वो सियासतदान हैं, आपको ऐसी बातें कहना बिल्कुल भी जेब नहीं देती। आप बेशक आपने कहा कि मिनी बजट आने से कोई क़यामत नहीं आएगी। आप उन लोगों के घरों में जाके देखें जिन लोगों के घरों में 2 टाइम का खाना बामुश्किल बनता था, अब जो है उनके घरों में 1 वक्त का खाना भी मैसर नहीं है। लोगों के मुंह की तरफ देख रहे होते हैं सफ़ेद पोश लोग कि कोई आए और कोई उनको दे। कई दिन तक फाके बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इस चीज़ को सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये चीज़ गुजर रही हो। तो एक इक़्तिदार में बैठना, अगर आपके पास कोई सीट है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है एक बड़ी पोस्ट पे हैं,
बगैर एनालिसिस किए, बगैर उन लोगों के दुख समझे आप ये बात नहीं कह सकते कि क़यामत जो है नहीं आई। उन लोगों के लिए ऑलरेडी वो क़यामत ही होती है जब कोई शख्स अपने बच्चों को भूखा सोता हुआ देखता है, जब कोई शख्स काम के लिए बाहर जाता है और सारा दिन फारिग जो है खाली हाथ उनसे आना पड़ता है। कभी उनकी आंखों में आप देखिएगा वो जो आंसू होते हैं, जो मायूसी होती है, वो भी किसी क़यामत से कम नहीं है। तो माजरत के साथ ये अल्फाज कहने से पहले थोड़ा सा गौर किया कीजिए कि क़यामत जो है आई है या नहीं आई। मैडम आपको मैं ये बताता हूँ, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे लॉलीपॉप आवाम को दे के, जिसका बिल 140 रुपये का, उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है 1200 रुपये का। जिसका 2000 का बिल है उसके पास टैक्स लगाया गया उसके ऊपर 4000 का। मुझे आप ये बताएं, जो बंदा 150 का या 250 का बिजली का बिल नहीं भर सकता, उस पे 1200 रुपये टैक्स लग के आएगा, वो कहाँ जाएगा मुझे बताएं। एग्जैक्टली ये कितना बड़ा जुल्म है, ये कितना बड़ा ज्यादती है लोगों के साथ। जो एक महीने का 250 या 300 का बिल नहीं भर सकता, उस पर 1200 टैक्स, उस पर 4-4 टैक्स, 10-10 टैक्स लगा के बिजली के बिलों में लगा के लॉलीपॉप दे के आवाम को दे दिया गया कि जी ये भरो। अब बताओ आवाम कहाँ जाए, खाना खाए, अपना घर का गुजारा करे, बच्चों की फीसें दे, डॉक्टरों पे लगाए, इलाज पे लगाए, या इनके टैक्स भरे। लेकिन खान साहब मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये इतने जुल्म आप आवाम पे कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसका जो है ना सब्र जो आवाम को वो रायगा नहीं जाएगा। ये इतना जुल्म मत करें आवाम के ऊपर कि आवाम की आय जो है ना आपको लग जाए। खान साहब ये बहुत बड़ा जुल्म है जो बिजली के टैक्स आपने लोगों के ऊपर ये लगाए हैं, ये बहुत बड़ा आपने इनके साथ जुल्म किया। इस जो टैक्स है इनको वापस लें, खुदारा गरीब का कुछ सोचें। अच्छा सुहेल, लास्ट पे जो है वो मैं चाहूँगी कि आप जो हैं ऑपोजिशन के लिए मुझे एक पैगाम देते चलें और आप मुझे ये बताते चलें कि ऑपोजिशन जो है वो अब किस जगह पे खड़ी है। आया कि आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो है वो अब आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे उसमें कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, या दोबारा जो है आपको तहरीक इंसाफ ही मजबूत नज़र आ रही है? मैडम ये रेफरेंडम है, इलेक्शन जो है ना, आप मेरी आज की बात ये लिख लीजिएगा, ये रेफरेंडम है। ओपोजिशन जो है उसको मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से, ओपोजिशन को वोट मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा लोगों के पास, ये जहन में रखिएगा। ओपोजिशन सिंध में है तो पीपल पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी, पंजाब है तो नवाज शरीफ की भारी अक्सरियत से नवाज शरीफ जीतेगा। इनको वोट जितनी इन्होंने महंगाई कर दी है ना, तो आप यकीन करोगे लोग इनके पास खुद चल गए आएंगे, खुदा के वास्ते हमारा वोट ले लो, आप दोबारा हुकूमत में आ जाओ। इस हुकूमत ने इतना लोगों का जो है ना जीना हराम कर दिया है कि ये लोग, ये अपोजिशन को, तो कमाल की बात ये है कि अपोजिशन को अब जो है ना इनके खिलाफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा काम करने की, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिजली के बिल, ये टैक्सेस, ये जो महंगाई है, ये हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। इनको ज़रूरत नहीं है अपोजिशन को कुछ करने की, ना इन्हें वोट मांगने की ज़रूरत है। KPK में आपने हाल देख लिया है, और पंजाब में अगर जो बल्दियाती इलेक्शन हो गए, अगर जो हो गए, तो खान साहब को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ इस टाइम। बहुत शुक्रिया सुहेल, बहुत शुक्रिया सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और ये था आज का शेख सुहेल का सियासी पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू मैडम।